नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 100 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हम जल्दी से जल्दी कराएंगे इस पूरे 100 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो फ्रेंड्स, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो वह कार्ट लविन ने दिया था। तो अपन को याद रखना है, कार्ट लविन ने दिया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, कार्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो फ्रेंड्स, वह जर्मनी के वैज्ञानिक थे। तो अपन को याद रखना है कि कार्ट लेविन जो है वह जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, गेस्टाल्टवादी क्या है? तो फ्रेंड्स, गेस्टाल्टवादी जो है एक प्रकार का जर्मनी के विद्वानों का समूह जिसमें कोहलर, कोफा और वर्दीमर शामिल है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम गेस्टाल्टवादी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि गेस्टाल्टवादी क्या है। तो जर्मनी के विद्वानों का समूह जिसमें कोहलर, कोफा, वर्दीमर शामिल हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए हम, कार्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो फ्रेंड्स, कार्ट लेविन जो है वह संज्ञानवादी, अपन को याद रखना है, संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे हम, क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, क्षेत्र सिद्धांत को जो है, पहला तो है उसे संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत बोलते हैं, दूसरा है स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत बोलते हैं, तीसरा है बाल दिशा मनोविज्ञान कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे 3 नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दिए, तो आपको याद रखना है कि इसे और भी 3 नाम से जाना जाता है। छठवां क्वेश्चन है, कार्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स, कार्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का जो अर्थ होता है वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है। तो पहला शिक्षा का क्षेत्र, दूसरा है स्वास्थ्य का क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? पहला तो है शिक्षा का क्षेत्र और दूसरा है स्वास्थ्य का क्षेत्र, मतलब जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है। यहाँ 2 ही उदाहरण दिए हमने, मतलब जो क्षेत्र का अर्थ जो है वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है। हमने सिर्फ 2 का ही उदाहरण दिए हैं आपको। 7वां क्वेश्चन है, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेंड्स, अधिगम का जो श्रेणी क्रम सिद्धांत वह रॉबर्ट गेने ने दिया। तो अपन को याद रखना है किसने दिया? तो वह रॉबर्ट गेने ने दिया। 8वां क्वेश्चन है कि रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो वह संज्ञानवादी के समर्थक थे। तो अपन को यह भी याद रखना है कि रॉबर्ट गेने अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो वह किसके समर्थक थे? तो वह संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। 9वां क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो फ्रेंड्स, वह थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो अपन को याद रखना है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। 10वां क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट गेने ने अधिगम प्रक्रिया को पूरे 8 भागों में बांटा गया है। पहला है संकेतक अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविदेन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और 8वां है अपना समस्या समाधान अधिगम। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट गेने थे उन्होंने अधिगम प्रक्रिया को जो है वह 8 भागों में बांटा है। तो फ्रेंड्स, 8 भाग जो है इस प्रकार से हैं। तो अपन को याद रखना है 8 भागों का नाम। 11वां क्वेश्चन, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, अधिगम रॉबर्ट गेने के अनुसार जो है वह अधिगम का सबसे निम्न स्तर जो है कौन सा है? वह संकेत अधिगम है। तो फ्रेंड्स, अपना करेक्ट आंसर आएगा संकेत अधिगम। 12वां क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सबसे उच्चतम स्तर है समस्या समाधान अधिगम जो है वह सबसे उच्चतम स्तर में आता है। अधिगम के स्तर पे सबसे उच्चतम स्तर में कौन आता है? तो वह समस्या समाधान अधिगम आता है। तो अपन को याद रखना है समस्या समाधान अधिगम। 13वां क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट गेने के अनुसार जो बालक का अधिगम है वह 12 वर्ष के उपरांत जो है वह पूरा हो जाता है, जब वह अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है। मतलब जब वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लग गया, मतलब उसका अधिगम पूरा हो गया, वह 12 वर्ष के उपरांत हो जाता है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेंड्स, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत जो है वह पावलोव ने दिया। तो याद रखना है अपन को, पावलोव ने दिया। पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो फ्रेंड्स, वह थे व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। तो अपन को याद रखना है पावलोव जो है व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। 16वां क्वेश्चन है, डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, वह शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अपन को याद रखना है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर कार्य करता है। 17वां क्वेश्चन है, खेत में बीजू का खड़ा करना एवं उससे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया, खेत में अपन कपड़े पहना के खड़े कर देते हैं, तो वह कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर कार्य करता है।
18वां क्वेश्चन है सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किए? तो फ्रेंड्स वह कोहलर ने प्रयोग किए। तो अपन को याद रखना है कोहलर ने प्रयोग किए। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो फ्रेंड्स कोहलर जो थे वह संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। तो फ्रेंड्स अपन को याद रखना है कोहलर अगर पूछ लिया अपन को किस संप्रदाय के समर्थक थे तो वह संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। चूहे पर अपना प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो फ्रेंड्स स्किनर ने किया। तो अपन को याद रखना चूहा आया तो वहां स्किनर ने किया। 21वां क्वेश्चन है स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो वह व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। तो ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर क्या आएगा? व्यवहारवादी आएगा। 22वां क्वेश्चन है नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो फ्रेंड्स नए अगर कार्य को अपन को सीखना है, रचनात्मक कार्य को सीखना है तो कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो वह अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वह बल देता है। तो अपन को याद रखना है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। 23वां क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो फ्रेंड्स अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वह किस वैज्ञानिक ने दिया? तो वह कोहलर ने दिया। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो वह कोहलर वैज्ञानिक ने दिया। 24वां क्वेश्चन है मनोविज्ञान मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो फ्रेंड्स अगर कोई मानसिक रूप से मंद बालक है उनको अगर अपन को सिखाना है तो कौन सा सिद्धांत उपयोगी होता है? तो वह शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत जो है वह उपयोगी होता है। 25वां क्वेश्चन है संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बूनर ने दिया। तो अपन को याद रखना है संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो वह बूनर मनोवैज्ञानिक ने दिया। 26वां क्वेश्चन है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो फ्रेंड्स वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। तो अपन को याद रखना है यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो वह वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम है। 27वां क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर आ चुका है प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए सबसे बेहतर मानते हैं। तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। 28वां क्वेश्चन है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से को कहा जाता है? तो उसे हम सामाजिक अधिगम कहते हैं। जब समाज में अच्छाइयाँ हो रही है उसको बालक देख कर अगर सीख रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो वह सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आता है। 29वां क्वेश्चन है कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर है? तो फ्रेंड्स यह कौन सा सिद्धांत मानता है? तो यह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है वह यह मानता है कि मानव का जो मस्तिष्क वह एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है। तो वह कौन सा सिद्धांत मानता है? तो वह मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यह मानता है। 30वां क्वेश्चन है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है? तो फ्रेंड्स अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? तो वह बौद्धिक विकास का ही एक प्रकार का हिस्सा है। तो अपन को याद रखना है बौद्धिक विकास। 31 क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं? तो फ्रेंड्स व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो है एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं क्योंकि सबका विकास एक समान नहीं हो सकता है। तो विकास की दर में भिन्न होते हैं। 32 क्वेश्चन है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि बच्चों का मूल्यांकन जो है वह सतत एवं व्यापक परीक्षा के द्वारा जो है मूल्यांकन होना चाहिए। 33वां क्वेश्चन वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो फ्रेंड्स वाइगोत्स्की जो मनोवैज्ञानिक हैं वह सामाजिक कारक की भूमिका पर महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वह सामाजिक पर बल देते हैं। 34वां क्वेश्चन है जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चे के रोने का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स यह कारण इसका कारण क्या होता है? तो वह संवेगात्मक दुश्चिंता का कारण होता है। इसलिए जो है वह बच्चा अपनी माँ की गोद से दादी की गोद में जाने में रोने लगता है। तो वह संवेगात्मक दुश्चिंता का उदाहरण है। 35वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो वह है लिखना जो होता है वह सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण के अंतर्गत आता है। तो अपन को याद रखना है लिखना जो है वह सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। 36वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किशोर खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स किशोर जो छोटे बच्चे होते हैं वह खालिस्तान का अनुभव कर सकते हैं। तो वह दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव जो है किशोर कर सकते हैं। 37वां क्वेश्चन नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो वह मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा से अगर शुरुआत करना है तो सबसे अच्छी जो विषय वस्तु होती है वह मेरा परिवार होती है।
38वां क्वेश्चन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है वह वुडवर्थ का है। तो अपन को याद रखना है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसका कथन है? तो यह वुडवर्थ का कथन है। 39वां क्वेश्चन है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, तो वह क्या है फ्रेंड्स? वह क्या है? तो वह है स्वनिम। स्वनिम, थोड़ा मिस्टेक लिखा है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वह स्वनिम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी खालिस्तान के प्रति कठोर रहेंगे, तो वह समस्या के प्रति जो है वह कठोर रहेंगे। तो अपन को क्या फिलअप करना है? उसमें समस्या फिलअप करना है। 41 क्वेश्चन है बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो फ्रेंड्स बालिकाओं की जो लंबाई होती है किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो वह बाल्यावस्था में अधिक होती है। तो ऑप्शन अपना क्या करेक्ट आंसर आएगा? बाल्यावस्था में अधिक होती है। 42 क्वेश्चन है दिवा स्पनम एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है, तो फ्रेंड्स वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें दिवा स्वप्नम एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है? तो वह कौन सी अवस्था होती है? तो वह किशोर अवस्था होती है। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा किशोर अवस्था। 43वां क्वेश्चन है विकास के संबंध में सही कथन है, तो फ्रेंड्स विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन, विकास इसका सही कथन क्या है? विकास जो है संपूर्ण पक्षों में परिवर्तन होता है, उसी को वही हम विकास कहते हैं, या विकास के संबंध में यही सही कथन है। 44वां क्वेश्चन है विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। तो फ्रेंड्स यह सिद्धांत क्या बताता है? तो यह सिद्धांत वर्तुलाकार जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत बताता है कि विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। तो वह यह सिद्धांत वर्तुलाकार जो सिद्धांत है यह बताता है कि विकास एक न होकर चारों ओर से होता है। 45वां क्वेश्चन है जन्म के समय शिशु रोता है, तो फ्रेंड्स वह वातावरण के परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि वह गर्भ में रहता है, वहाँ का वातावरण अलग होता है और वह फिर दूसरे वातावरण में आता है, इन्वायरमेंट में आता है, इसके कारण जो है शिशु रोता है। 46वां क्वेश्चन है शिशुअवस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है? तो वह है इलेक्ट्राट, इसको याद रखना है फ्रेंड्स। इलेक्ट्राट जो है, इलेक्ट्राट जो ये ग्रंथि के कारण जो है वह जो बालिकाएं होती है अपने पिता के प्रति जो है श्रद्धा भाव रखती है। 47वां क्वेश्चन है क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में क्या कराए थे? तो वह स्त्री हार्मोन्स प्रवेश कराए थे। तो अपन को याद रखना क्या कराए थे? तो उन्होंने स्त्री हार्मोन्स प्रवेश कराए थे। 48वां क्वेश्चन है बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है, तो क्या है? तो वह गुणनफल का है। बालक का जो विकास होता है वह वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल का ही परिणाम है। 49वां क्वेश्चन जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये सभी को पता है कि जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था को कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सी ग्रंथियां परिवर्तित होती है। 50वां क्वेश्चन है बालक के अस्थायी दांतों की संख्या है, तो वह होती है 20। तो फ्रेंड्स अपन को याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया कि बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वह 20 होती है। 41 क्वेश्चन है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? तो फ्रेंड्स किस विद्वान द्वारा की गई? तो वह जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई। तो अपन को करेक्ट आंसर क्या लगाना है? जीन पियाजे द्वारा। अब आगे अपना 52वां क्वेश्चन डिसकैल्कुलिया का संबंध है। तो फ्रेंड्स डिसकैल्कुलिया का संबंध जो है आंकिक अक्षमता से है। डिसकैल्कुलिया क्या मतलब? गणित से संबंध है। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा गणित या आंकिक क्षमता से है। 53वां क्वेश्चन है शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स शिक्षा में जो समावेशन का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली से स्वीकार करना ही शिक्षा में समावेशन का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। 54 क्वेश्चन है कि आविकेटल की तरल बुद्धि तुलय है, तो फ्रेंड्स वह किसके लिए तुलय है? तो वह वंशानुगत कारकों के लिए जो है आविकेटल की तरल बुद्धि तुलय है। तो वह किसके लिए तुलय है? तो वह वंशानुगत कारकों के लिए तुलय है। 55 क्वेश्चन है स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसे ही हम भाषाई बुद्धि कहते हैं। तो अपन को याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भाषाई स्वयं की भावनाओं तथा संयोगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहते हैं? तो भाषाई बुद्धि पूछ सकता है, और भी 3 ऑप्शन आपको पूछेंगे, तो अपन को करेक्ट में आंसर करना है भाषाई बुद्धि पर करेक्ट करना है। 56 क्वेश्चन है बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो फ्रेंड्स बीने साइमन परीक्षण द्वारा सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा सामान्य बुद्धि का।
57 क्वेश्चन है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो फ्रेंड्स बीने साइमन ने किया। अगर कहीं भी अपन को पूछ ले कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस विद्वान ने किया, तो वह बीने साइमन ने किया। 58 क्वेश्चन है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो फ्रेंड्स उसे ही हम प्रतिभाशाली श्रेणी में हम रखेंगे। तो आप अपना करेक्ट आंसर आएगा प्रतिभाशाली। 59 क्वेश्चन है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह जो कथन है वह क्रो एंड क्रो का है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों का अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है वह क्रो एंड क्रो का है। 60 क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया? तो फ्रेंड्स मानसिक आयु का प्रत्यय जो है वह बीने साइमन ने दिया। तो अपन को याद रखना है बीने साइमन ने दिया। 61वां क्वेश्चन है, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वह स्पीयरमैन है। तो ऑप्शन नंबर अपना करेक्ट आंसर आएगा स्पीयरमैन है। 62वां क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया? तो फ्रेंड्स गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना जो है वह 3 प्रकार से दिया गया। तो अपन को याद रखना है 3 प्रकार। 63वां क्वेश्चन है, किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है, यह किसने कहा? तो फ्रेंड्स यह कार्ल सैनिक ने कहा। तो अपन को याद रखना है किसने कहा कि जो किशोर होता है, जो किशोर अवस्था में जो बालक होते हैं, तो वह जो बूढ़े इंसान होते हैं उनको अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। तो यह कथन जो है वह कार्ल सैनिक ने कहा है। 64वां क्वेश्चन है, किशोर अवस्था वह अवस्था जिसके द्वारा एक विकास समान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है वह जर्सिल्ड का है। तो फ्रेंड्स किसका है? तो अपन को याद रखना है यह कथन जो है वह जर्सिल्ड का है। 65 क्वेश्चन है, 25 से कम बुद्धि वाला IQ वाला बालक क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स उसे हम जड़ कहते हैं। फ्रेंड्स यह पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जड़ कहते हैं। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोर अवस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा? तो फ्रेंड्स यह जो कथन है वह रास ने कहा। तो अपन को याद रखना किसने कहा? तो यह रास ने कहा। 67 क्वेश्चन है, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है हैविंग हर्ट्स का है। तो फ्रेंड्स अपन को याद रखना है कि यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यही कथन जो है वह हैविंग हर्ट्स का है। 68 क्वेश्चन है, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है, यह किसने कहा? तो यह सिरिल बर्ट ने कहा। कोई भी बच्चा है अगर पिछड़ा बालक वह है जो अपने, अगर वो 4th में पढ़ रहा है तो वह 4th क्लास में पढ़ रहा है तो वह 3rd क्लास का अगर कक्षा के कार्य को नहीं कर पा रहा है तो वह पढ़ने में जो है उसे हम पिछड़ा बालक कह सकते हैं। तो यह कथन जो है वह सिरिल बर्ट का है। 69 क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व की किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है वह वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक का है। तो अपन को याद रखना है वैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक का है। 17 क्वेश्चन है कि वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है, यह किसने कहा? तो फ्रेंड्स यह हीली ने कहा। तो फ्रेंड्स यह किसने कहा? तो वह हीली ने कहा। 71 क्वेश्चन है, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वह है बहुतत्व सिद्धांत को जो है हम बालू का ढेर कहा जाता है। तो अपन को याद रखना है कि यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालू का ढेर किसे कहा जाता है? तो बहुतत्वों का सिद्धांत को कहा जाता है। 72 क्वेश्चन है, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह जो कथन है वह लेवेटर का है। तो अपना क्या करेक्ट आंसर आएगा? व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो वह लेवेटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 73 क्वेश्चन है, वह शिक्षार्थी जो संवर्धन ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करता है उनके पास होता है। तो फ्रेंड्स उनके पास जो है निष्पादन उपगाम अभिविन्यास होता है। वही जिनके पास निष्पादन उपगाम अभिविन्यास होता है वही जो शिक्षार्थी होता है वह संवर्धन ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करता है। तो वो उनके अंदर उनके पास कौन सा गुण होता है? तो उनके पास निष्पाद उपगाम अभिविन्यास होता है।
74 क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया तो यह टर्मन एवं ओडन द्वारा दिया गया। तो अपन को याद रखना है किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया, वह टर्मन एवं ओडन के द्वारा दिया गया। 75 क्वेश्चन है, कोहलर के अनुसार सही या और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसे ही हम नैतिक तर्कणा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना करेक्ट आंसर आएगा, नैतिक तर्कणा करेक्ट आंसर आएगा। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे 76 क्वेश्चन, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था। तो फ्रेंड्स प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ जो है वह आत्मा का विज्ञान उसे कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। 77 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। तो फ्रेंड्स मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान जो है वह अरस्तु मनोवैज्ञानिक ने कहा। 78 क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का क्या कहा जाता था और यह किसने कहा। तो फ्रेंड्स 17वीं शताब्दी में जो है मनोविज्ञान को जो है वह मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था और इसे किसने कहा, तो वह पैम्पानोजी ने कहा। तो किसने कहा, पोम्पोनाजी ने कहा। तो अपन को समझ में आ गया कि 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था और यह पोम्पोनाजी ने इसे कहा था। 79 क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। तो फ्रेंड्स 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को अब क्या कहने जाने लगा, चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा और इसे विलियम जेम्स या बूट ने कहा था। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स 20वीं शताब्दी में जो है अभी की डेट में जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है और किसने कहा है, तो वह वाटसन ने कहा है। 81 क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी। तो फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान की जो पहली पुस्तक है वह थॉर्नडाइक ने लिखी और 1903 में लिखी। 82 क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना। तो फ्रेंड्स शिक्षा का अधिकार नियम जो है वह 2009 में बना। तो अपन को याद रखना है कब बना, तो वह 2009 में बना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो फ्रेंड्स वह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो अपन को याद रखना है कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। 84 क्वेश्चन है, शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 85 क्वेश्चन है, शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है। तो फ्रेंड्स शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है, तो अनुच्छेद 21A से इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स आपको पता हो गया होगा कि अनुच्छेद 21A से इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। 86 क्वेश्चन है, CBSE कब बना। तो फ्रेंड्स यह 1929 में ही CBSE सेंट्रल बोर्ड जो स्कूल एजुकेशन जो है वह जो है 1929 में ही बन गया। तो फ्रेंड्स जो CBSE कब बना, तो वह 1929 में बना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 87 क्वेश्चन है, एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स 1.40 होना चाहिए। 88 क्वेश्चन है, शिक्षा के लिए रिफेयर्स कोर्स का आयोजन कौन करता है। तो फ्रेंड्स वह CBSE बोर्ड करता है। 89 क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स बालकों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है। 90 क्वेश्चन है, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अज्ञात से ज्ञात की ओर जो है हम विश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा विश्लेषण विधि। 91 क्वेश्चन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ज्ञात से अज्ञात की ओर अब जो है वह संश्लेषण विधि में पढ़ते हैं। 92 क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है। तो फ्रेंड्स सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है वह आगमन विधि होती है। 93 क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है। तो वह निगमन विधि होती है। 94 क्वेश्चन है, वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है। तो वह होती है आगमन विधि। 95 क्वेश्चन है, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है फिर बाद में उदाहरण बताया जाता है। तो वह होती है निगमन विधि।
96 क्वेश्चन है, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है। तो फ्रेंड्स देखो सुनो और समझो जो है वह प्रदर्शन विधि पर आधारित है। 97 क्वेश्चन है, देखो सुनो बोलो किस विधि पर आधारित है। तो फ्रेंड्स देखो सुनो और बोलो जो है वह प्रयोगात्मक विधि पर आधारित है। 98 क्वेश्चन है, किस विधि में शिक्षण सूत्र प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स वह आगमन विधि में प्रयोग होता है। 99 क्वेश्चन है, करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है। तो वह प्रयोगशाला विधि काम करती है। 100 क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि एलकेजी व यूकेजी के जनक कौन है। तो फ्रेंड्स फ्रोबेल। यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है। तो वह किसके जनक हैं। तो वह जनक जो है वह फ्रोबेल है। तो ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आएगा फ्रोबेल जो है। किंडरगार्टन विधि एलकेजी व यूकेजी के जनक कौन है। तो वह फ्रोबेल है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बाल विकासम शिक्षा शास्त्र के टॉप 100 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।